हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं वहां जाया करता था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, वह अंग्रेजी पढ़ा करती थी। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर है, हम क्रिकेट खेला करते थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहला वाक्य में है, मैं वहां जाया करता था। तो सबसे पहले देखो, मैं का अंग्रेजी क्या होता है? मैं का अंग्रेजी होता है आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा। अब देखो जो वाक्य है वो कह क्या रहा है? वाक्य कह रहा है कि मैं कभी पहले वहां जाया करता था। तो यहाँ पर जो करता था लिखा गया है ना, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड टू। ऐसा हमें सारे वाक्यों के लिए करना है। करता था के लिए हमने लिखा यूज्ड टू। फिर देखो वर्ब क्या है? वर्ब है जाया, यानी कि जाना वर्ब है। और जाना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? जाना का अंग्रेजी मतलब होता है गो। तो हमने यहाँ पर गो लिखा। आई यूज टू गो मतलब मैं जाया करता था। कहां जाया करता था? ना वहां जाया करता था। वहां का अंग्रेजी मतलब होता है देयर। तो हमने उसको लास्ट में लिख दिया यहाँ पर देयर। आई यूज टू गो देयर हो गया मैं वहां जाया करता था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो दूसरे वाक्य को। दूसरे वाक्य में लिखा गया वह अंग्रेजी पढ़ा करती थी। सबसे पहले बताओ कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में? करती थी लिखा गया है, यानी कि स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। इसीलिए यहां पर जो वह लिखा गया है उसके जगह में हम लिखेंगे सी। तो हमने यहां पर सी लिखा। फिर देखो यहां पर भी लिखा गया करती थी मतलब कभी किया करती थी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर यूज टू लिखेंगे। हमने लिखा यहां पर करती थी के लिए यूज टू। फिर देखो वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ा, यानी कि पढ़ना वर्ब है। और पढ़ना का अंग्रेजी मतलब होता है स्टडी या फिर रीड। तो हम यहां पर रीड लिखते हैं। ठीक है, हमने लिखा रीड। आप स्टडी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। सी यूज टू रीड मतलब वह पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी? ना अंग्रेजी पढ़ा करती थी। और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहां पर इंग्लिश लिख दिया। सी यूज टू रीड इंग्लिश हो गया वह अंग्रेजी पढ़ा करती थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में है क्या? तीसरे वाक्य में है हम क्रिकेट खेला करते थे। हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। फिर देखो यहाँ पर भी लिखा गया करते थे। तो इसके लिए भी यहाँ पर यूज टू लगाना होगा। तो हमने इसके लिए भी लगा दिया यूज टू। वी यूज टू मतलब हम करते थे। क्या करते थे? ना खेला करते थे। खेला का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले। तो हमने यहाँ पर खेला या फिर खेलना, उसका अंग्रेजी मतलब होता है प्ले। तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। वी यूज टू प्ले मतलब हम लोग खेला करते थे। क्या खेला करते थे? ना क्रिकेट खेला करते थे। तो इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में क्रिकेट लिख देंगे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट हो गया हम लोग या फिर हम क्रिकेट खेला करते थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से अभी चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है वे बाजार जाया करते थे। वे या फिर वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। तो हमने यहाँ पर दे लिखा। फिर यहाँ पर भी करते थे लिखा गया ना, इसके लिए यूज टू लिखना होगा। तो हमने यूज टू लिखा। ठीक है, वर्ब क्या है? देखो वर्ब है जाया, यानी कि जाना वर्ब है। तो हमने यहाँ पर गो लिख दिया। दे यूज टू गो। दे यूज टू गो मतलब वे जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? बाजार जाया करते थे। और बाजार का अंग्रेजी मतलब हो गया मार्केट। तो हमने यहाँ पर मार्केट लिख दिया। दे यूज टू गो मार्केट हो गया वे बाजार जाया करते थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर आप चाहो तो यहां पर एक टू भी लगा सकते हो। दे यूज टू गो टू मार्केट ये भी आप लिख सकते हो। वे बाजार जाया करते थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। गो के बाद हमेशा हम एक टू लगाते हैं ताकि वाक्य का सेंस सही बैठे। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर पांचवें वाक्य को। पांचवें वाक्य में है क्या? पांचवें वाक्य में है तुम चाय पिया करते थे। तुम के लिए हम यहां पर यू लिखेंगे। तो हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है, करते थे लिखा गया है तो इसके लिए भी यूज टू लिखना होगा। तो इसके लिए भी हमने यहां पर यूज टू लिखा। अब देखो यहां पर वर्ब है पिया, यानी कि पीना। तो क्या हम यहां पर पीना का अंग्रेजी मतलब ड्रिंक लिखेंगे? कभी भी नहीं लिखेंगे। ड्रिंक होता है पानी के साथ। चाय लिखा गया है, इसके लिए यहां पर जो पिया लिखा गया है उसके लिए हमें टेक लिखना होगा। और साथ साथ में चाय है तो हमने यहां पर टी लिखा। यू यूज टू टेक टी हो गया तुम चाय पिया करते थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन।
इसी प्रकार का यहाँ पर छठा वाक्य दिया गया है। छठा वाक्य में है वह फिल्म देखा करता था। देखो किसी पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वह है उसके लिए यहाँ पर हमने ही लिखा। करता था लिखा गया है तो यूज टू भी लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर यूज टू लिखा। ही यूज टू वर्ब क्या है? वर्ब है देखा, यानी कि देखना वर्ब है, और देखना का अंग्रेजी मतलब होता है वॉच, तो हमने यहाँ पर वॉच लिखा। ही यूज टू वॉच मतलब वह देखा करता था। क्या देखा करता था? ना फिल्म देखा करता था, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिल्म के जगह में फिल्म ही लिख दिया। तो हमने लिखा ही यूज टू वॉच फिल्म। तो ये हो गया वह फिल्म देखा करता था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। सातवें वाक्य में है मैं यहां आया करता था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो आया लिखा गया है यानी कि आना, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखो यहां लिखा गया है, यहां का अंग्रेजी मतलब होता है हेयर। मैं यहाँ पर लिख देता ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को जरूर से जरूर करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।